नमस्कार दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे संवाद स्थापित करना हो, कारोबार चलाना हो या फिर शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े कार्य, मोबाइल फोन हर जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में मोबाइल की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग हर व्यक्ति के हाथ में आज एक मोबाइल फोन देखा जा सकता है। स्मार्टफोन ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके बावजूद देश में फीचर फोन या कहें कीपैड फोन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या 115 करोड़ से अधिक है। इनमें से लगभग 35 करोड़ लोग जो ऐसे हैं वो अभी भी कीपैड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको दूसरी भाषा में फीचर फोन भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि देश में स्मार्टफोन की पहुंच अभी भी 50% से कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब इतनी बड़ी आबादी केवल कीपैड फोन का उपयोग कर रही है और उनका मुख्य उद्देश्य केवल वॉइस कॉल करना है, तो फिर उन्हें महंगे रिचार्ज पैक में जबरदस्ती इंटरनेट डेटा का पैसा क्यों देना पड़ता है। आज का मुद्दा यही है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक तिवारी और बने रहिए हमारे साथ आगे इस खबर पे। आज के समय में मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां लगभग हर रिचार्ज पैक के साथ इंटरनेट डेटा को भी जोड़ देती हैं। सबसे सस्ता रिचार्ज भी वही लगभग 175 से 300 रुपए के बीच आता है, जिसमें कॉलिंग के साथ डेटा पैक भी शामिल होता है। समस्या यह है कि कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले लोग इंटरनेट का उपयोग कर ही नहीं सकते। उनके लिए यह डेटा पैक बिल्कुल अनयूटिलाइज, अनुपयोगी साबित होता है। फिर भी उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। क्यों? जहां एक और रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए आमदनी कम पड़ जाती है, वहीं दूसरी ओर कॉल करने के लिए भी महंगा रिचार्ज भरना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। अब भाई, आज के समय में कॉल तो करनी है, चिट्ठियां पहले थी, अब भी है, लेकिन सबसे सशक्त साधन मोबाइल है। भारत में कीपैड फोन उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या उन लोगों की है जो निम्न आय वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। इनमें शामिल है किसान, जिनके लिए फोन का मुख्य उद्देश्य केवल बातचीत करना है ताकि वे अपने व्यापार और परिवार से जुड़े रह सकें। दूसरा है ग्रामीण, श्रमिक और मजदूर वर्ग, जिनकी आय सीमित होती है और वे केवल कॉलिंग के लिए फोन रखते हैं। तीसरा है वरिष्ठ नागरिक, मतलब बूढ़े बाड़े वृद्ध लोग, जिन्हें स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत होती है और वे कीपैड फोन को आसान और सुरक्षित मानते हैं। और चौथा है गरीब समुदाय, जिनके लिए स्मार्टफोन खरीदना और उसका महंगा रिचार्ज भरना आर्थिक बोझ से कम नहीं है। कीपैड फोन केवल सस्ता ही नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर विकल्प है। स्मार्टफोन की तुलना में इन्हें हैक करना मुश्किल होता है। साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी और ऑनलाइन ठगी से कीपैड यूजर अक्सर सुरक्षित रहते हैं। ग्रामीण और अनपढ़ लोगों के लिए यह फोन अपेक्षाकृत सुरक्षित साधन है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों से इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच को बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और गरीब वर्ग आज भी केवल फीचर फोन यानी कि कीपैड फोन का ही इस्तेमाल करते हैं और उसी पर उनकी रोजमर्रा की जीवन जो है निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कमी होती है। स्मार्टफोन की कीमतें, बिजली और चार्जिंग की समस्या भी होती है। इन कारणों से बहुत से लोग जो होते हैं वो स्मार्टफोन के बजाय कीपैड फोन को ही चुनते हैं। अब इससे होगा क्या यदि रिचार्ज कम कर दिया जाए? आर्थिक बोझ कम होगा। गरीबों, किसान वर्ग को केवल कॉलिंग के लिए महंगे रिचार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर समावेशी विकास भी देखा जा सकता है। डिजिटल इंडिया का असली मकसद तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्ग को उसकी जरूरत के अनुसार सुविधा मिले, और ये वास्तविक न्याय भी होगा जब किसी सुविधा इंटरनेट का उपयोग ही नहीं हो रहा है तो उसके लिए पैसे लेना न्याय संगत नहीं है। अगर कंपनियां केवल कॉलिंग वाले पैक लगाएंगी तो ज्यादा लोग मोबाइल नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। कॉलिंग पैक, सीधी बात, मुझे इंटरनेट यूज नहीं करना तो मैं क्यों उसके लिए पैसा दूं? अब यहां पर दो बड़े पक्ष आते हैं। पहला तो टेलीकॉम कंपनीज और दूसरा सरकार। कंपनियों को ऐसे पैक तैयार करने चाहिए जो केवल वॉइस कॉल के लिए हों। कम आय वर्ग के लोगों के लिए 100 से 150 रुपए के बीच मासिक रिचार्ज पैक उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये संभव है और ऐसा पहले होता था जब ये कीपैड फोन अपने चरम पर थे। सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। यहां पर संसद और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कीपैड यूजर से इंटरनेट पैक के लिए पैसा जबरन ना लिया जाए। यहां पर सब्सिडी मॉडल लाकर गरीबों को और राहत दी जा सकती है।
दुनिया के कई देशों में अब भी फीचर फोन का बड़ा बाजार है। अफ्रीकी और एशियाई देशों में गरीब तबके को देखते हुए कंपनियां अलग अलग तरह के रिचार्ज पैक देती हैं। अब भारत जैसे विशाल देश में जहां 35 करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं, वहां इस प्रकार की योजनाओं की और भी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है 35 करोड़। भले ही स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ रही है, लेकिन आने वाले कई वर्षों तक फीचर फोन का अस्तित्व खत्म होने नहीं वाला है, क्योंकि ये सस्ता है, बैटरी बैकअप लंबा होता है, उपयोग में सरल और सुरक्षित है। गरीब और ग्रामीण तबके के लिए यह एकमात्र विकल्प है। अब भारत में मोबाइल क्रांति ने जरूर एक बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन यह बदलाव अधूरा है अगर 35 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को नजरअंदाज कर दिया जाए। केवल कॉल करने के लिए महंगे रिचार्ज भरना गरीबों की जेब पर सीधा सीधा डांका डालना जैसा है। अब सरकार और टेलीकॉम कंपनी को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। कीपैड यूजर्स के लिए अलग और सस्ते रिचार्ज पैक लाए जाने चाहिए। केवल वॉइस कॉल की सुविधा देने वाले पैक लागू किए जाने चाहिए। गरीब और किसान वर्ग को राहत मिले, ताकि वे बिना आर्थिक बोझ के संचार सुविधा का लाभ उठा सके। यह न सिर्फ आर्थिक न्याय होगा, बल्कि डिजिटल इंडिया की भावना के अनुरूप समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आज का मेरा ये आपका जो एनालिटिकल वीडियो था, आपको कैसा लगा? मेरी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं उस स्तर की थी कि जिसमें ये बताया जाए कि जब हम इंटरनेट का उपयोग करते ही नहीं हैं तो हम रिचार्ज इंटरनेट का क्यों कराएं। हमको नॉर्मली हमारा कीपैड फ़ोन है, नॉर्मली सिम पड़ी हुई है, हमको सीधा एक रिचार्ज कराना है जिसमें केवल मुझे बात करनी है, तो मैं इंटरनेट का चार्ज क्यों दूँ जब मुझे चलाना नहीं है। आज का हमारा ये मुद्दा आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे चैनल यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार को सब्सक्राइब करिएगा और आशीर्वाद देते रहिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।